अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये H4 का स्ट्रक्चर है और अभी हम एनालाइज़ करते हैं टॉप डाउन कि हमारे पास गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले हम चार्ट्स को रिमूव करते हैं या फिर और ट्रेंड को रिमूव करते हैं। ये डेली में हमारे पास चार्ट है, यहाँ से हायर हाई बनाता हुआ ये जो लास्ट सपोर्ट थी डेली की, मार्केट ने नीचे तरफ ब्रेक की है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है और अभी जो है ना दोबारा ब्रेक स्टिच नीचे की तरफ नहीं किया, ना ही ऊपर की तरफ इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। ऊपर अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये डेली में ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और अगर ये नीचे यहाँ से लोअर लो बनाएगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ अब ब्रेक स्टिच नीचे की तरफ हो चुका है और डेली में गोल्ड हमारे पास बेरिश है। लेकिन जब तक इसके बीच में ये घूम रहा है तब तक इसका इंटरनल स्ट्रक्चर तो हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल रेंज है। आते हैं H4 के ऊपर, और H4 में हम गोल्ड की अगर एनालिसिस करें तो हमारे पास H4 में गोल्ड जो है यहाँ से नीचे आ रहा था और यहाँ पे आने के बाद हम ये मार्केट ने लो बनाई है। इस लो के बाद मार्केट मजीद लो बनाने में फेल हुआ और इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो H4 हमारे पास इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बुलिश हो चुका है, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास H4 बुलिश है और उसके साथ H1 भी डेफिनेटली बुलिश है, क्योंकि जब H4 बुलिश है तो H1 तो बुलिश ही होगा। अब हमारे पास ये डेली का ऊपर का लेवल है और ये डेली का बॉटम का लेवल है। नीचे ब्रेक करेगा तो डेली भी हमारे पास ये बेरिश में हो जाएगा और यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो फिर डेली भी हमारे पास बुलिश में हो जाएगा। ये हमारे पास यानी यहाँ से चेंज ऑफ कट करके H4 बुलिश हो चुका है। अब H4 ने जब चेंज ऑफ कट किया है तो इसके बाद H4 को नीचे रिट्रेसमेंट भी करना होती है। तो H4 यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ तक भी आ सकता है। रिट्रेसमेंट के लिए, और वो यहाँ तक भी आ सकता है। अभी उसकी मर्जी कि वो कहाँ तक आना चाहता है और आता भी है कि नहीं आता। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो ये मजीद एक हायर हाई बना के जो है ना आगे चल सकता है। अब इसमें क्या है कि ये H4 के हमारे पास जो कैंडल है, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इनगल्फ नहीं किया नीचे की तरफ, और ना इसको इनगल्फ किया है। तो इस वजह से जो है गोल्ड ने H4 में कोई जो है ना मजीद हाई नहीं बनाया। स्टिल अभी तक यही है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है इसको नीचे इनगल्फ किया है। अब रिट्रेसमेंट एक किस्म की स्टार्ट है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट जो है नीचे आएगी या बस यहीं तक थी, वो ये डिफाइन करेगा कि अगर मार्केट एक H4 की कैंडल ऊपर क्लोज कर दे तो हम कहेंगे कि बस यही रिट्रेसमेंट थी और मार्केट ने यहीं से जो है ना मजीद ऊपर जाना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर मार्केट ने इन एरियाज तक आना होगा तो फिर ये यहीं से मजीद हाई बनाए बगैर नीचे इसको गिरना चाहिए। तो ये H4 की वजह से एनालिसिस है। अगर नीचे यहीं से डायरेक्ट गिरती है तो आप लोग यहाँ पे बाइंग का कोई प्लान कर सकते हैं H4 के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर ये ऊपर क्लोज कर जाती है H4 में कोई भी एक कैंडल, तो फिर जो है ना यहाँ पे इंतजार करना थोड़ा सा जो है ना वो अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे H1 में हम जाके देखते हैं, तो H1 में अभी मैंने यहाँ पे एक लेवल लगाया था परसों। मार्केट ने ये बॉटम बनाया था यहाँ पे ब्रेक करने के बाद, और कल यहाँ पे आके मार्केट ने इसको रिट्रेस्ट टेस्ट किया और अभी स्लोली स्लोली चलते हुए यहाँ तक ये आ चुकी है। इस हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इंटरनली ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये हमारे पास अभी करंट पोजीशन में हमारे पास एक सपोर्ट बना है, जिसको आज मार्केट ने एक किस्म का टेस्ट भी किया है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तो आप इसको यहाँ पे कोई भी बैंक इंफॉर्मेशन लेके आप मजीद हाई के लिए इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड की एनालिसिस है।
ये हमारे पास आज के दिन में बाइंग के लिए है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं इस पर। अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो आप यहाँ से रिट्रेसमेंट पे सेलिंग करके और इसको मजीद होल्ड कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को H4 के जो लेवल बना के दिए थे, तो यहाँ तक फिर हमारे पास सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये है गोल्ड की एनालिसिस। ऊपर जाता है तो यहाँ से बाय पकड़िएगा, नीचे आता है तो फिर ये H4 के यानी 330 तक आप इसमें सेलिंग पकड़ सकते हैं, लेकिन बीच में प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, ऐसा ना हो फिर काम ही खराब हो जाए। न्यूज़ की तरफ अगर हम आते हैं तो आज जो है 7 अगस्त है और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ आ रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम BTC की तरफ अगर जाते हैं, BTC में H4 में आप लोगों को मैंने काफ़ी अर्से से मैं बता रहा हूँ कि ये सेलिंग है और हमारे पास ये सपोर्ट का एक जोन है। मार्केट ने H4 में जो है यहाँ पे लोअर लो बनाया है। H4 में तो यहाँ पे सही नहीं आ रहा, लेकिन H2 में या H1 में ये कंप्लीट इसने बनाया होगा। ये H2 में इसने लोअर लो बनाया और दोबारा इसको टेस्ट करके मार्केट नीचे आ रही है। तो इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जब भी आपको सेलिंग मिलती है तो आप इसको एटलीस्ट जो है ना ये 12,000 तक आप इसमें से जो है ना सेलिंग कर सकते हैं, जब तक ये नीचे इसको हिट नहीं कर जाता। तो ये BTC का एनालिसिस है। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता होगा। अगर आप लोगों को हमारे एनालिसिस से खुश हैं तो फिर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोबारा एक अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।